पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। क्यों? तो क्या हुई? अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। Hello from the Melody team. I am a fan of Melody, so. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. But I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. Prime Minister Modi is the boss. आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो दूसरी तरफ जानबूझकर उंगली दिखाते हैं और निकल जाते हैं। मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया G20 में जो डी डॉलराइजेशन को एक बूस्टर शॉट दे दिया उसने। ऑलरेडी ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की को एक के बाद एक झटका लग रहा है। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। अपनी आपकी हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। और ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आपको पता है थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं और ये चीज सो तुर्की क्या करने जा रहा है, मीठी मीठी बातों के पीछे क्या होने। जिस तरह से पीएम मोदी ने लूला डी सिल्वा को गले लगाया और लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी की पीठ थपथपाई और एर्दोगन ने साइड से देखकर कहीं ना कहीं बता दिया कि भारत तुर्की और दुनिया के उन देशों से बहुत आगे है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं। ठीक है, हम ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं। अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। सबसे देखें, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू, और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। साथ ही साथ जिस तरह से भारत एक G20 में देखा कि किस तरह से उन्होंने G20 से G21 बनाया, ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर इस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। और नवंबर 2025 यू विल कम टू नो इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों G20 समिट में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति बार बार मोदी जी की तरफ देख रहे थे, कभी इधर झांक रहे थे तो कभी उधर झांक रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी से बातचीत हो जाए या हाथ मिल जाए या फिर कम से कम एक नजर तो डाल देंगे। लेकिन मोदी जी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं। यही तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि सच्चाई तो दोस्तों ये है कि भारत ने तुर्की की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है। जब तुर्की में भूकंप आया था, तबाही मच गई थी, तब भारत ने बिना सोचे समझे अपनी NDRF के जवानों को भेजे और उनकी जानें बचाई। जब उनके लोग भूखे परेशान थे तो भारत ने गेहूं भेजकर इनकी मदद की। यानी भारत ने हर वक्त इंसानियत दिखाई। लेकिन इसके बदले में तुर्की ने दिया क्या? हमारे अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोक दी, पाकिस्तान को हथियार दे दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया और दुनिया के मंचों पर भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए कोशिश की। यानी आगे से दोस्ती, पीछे से वार। इस बार मोदी जी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत से पंगा लोगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा। G20 फैमिली फोटो के समय
समय तुर्की के राष्ट्रपति ऐसे देख रहे थे जैसे किसी तरह मौके मिल जाए तो मोदी जी से 2 शब्द बातचीत हो जाए, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिए। वैसे दोस्तों आप लोग इस तुर्की के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाकात के दौरान मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को गले लगा लिया और फिर राष्ट्रपति लूला भी नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। इस चीज को सब देखे, हम बिजनेस करने बैठे इतने बड़े लेवल के ऊपर, कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ देख के बैठे हुए। अगर कंट्री ने उनको अपने इंडिविजुअल चूज किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, तो डेफिनेटली कोई पॉइंट, कुछ एथिक्स ऐसे उसमें देखे हैं कि यार हाँ भाई ये बंदा नॉलेज वाला है, जिसको इतनी नॉलेज है कि मैंने किस वक्त पर अपने कंट्री के लिए क्या डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली मोदी ने मेरे हिसाब से 98% डिसीजन जो कंट्री के लिए लिए हैं वो फायदेमंद साबित हुए हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह का VIP उसको मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिस तरह की उसको इतनी हाइप मिल रही है, सो इट डिजर्विंग फॉर दैट। ना लॉजिक है ना रीजनिंग है, बस यही दे आर वाइट्स। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले वीडियोस इन मिशिगन, उनको ये भी समझ में नहीं आता है पाकिस्तानी कौन है, पैलेस्टीनियन कौन है और हिंदू कौन है और सिख कौन है। इनको चारों में डिफरेंस नहीं मालूम। शायद हमको भी मालूम नहीं कौन ऑस्ट्रेलियन है, हमको भी, उनको सब वाइट बोलते हैं, वाइट एवरीबॉडी इज वाइट। इनको भी हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे मुझे तो सबके बोलने से पता लग जाता है कि ऑस्ट्रेलियन है या साउथ अफ्रीकन है, बट नॉट एवरीबॉडी नोज। अगर मुंह बंद रखेगा तो मुझे सब एक जैसे लगते हैं। मैं शक्ल भी भूल जाता हूँ इनकी 3 दिन के बाद। मुझे लगता है अरे जॉन मिला था कि पीटर मिला था, आई डोंट नो। तो मैं भी ये सब गलतियां करता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स, ओके, बिकॉज कल्चरली वी आर डिफरेंट पीपल। जैसे बहुत सारे इंडियंस को गलती होती है कि सारे मैक्सिकन उनको व्हाइट लगते हैं। अरे मैक्सिकन व्हाइट है, वो तो महा गरीब है, फटीचर आदमी है। वो उसको बोलने के तरीके से पता लग जाएगा कि मैक्सिकन है, कोई नहीं है। तो ये जो रामाफोसा को उन्होंने बेइज्जत किया था, तो उसका ये नतीजा है कि ट्रम्प को इस बार जाना नहीं मिला। मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इज हैविंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद USA, आल्सो विद चाइना, विद रशिया, विद जापान एंड जर्मनी, एट द सेम टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन मोर एंड मोर इंडिया जो है वो कर रहा है। मेड इन इंडिया का ट्रस्ट जो है वो पूरी दुनिया में डेवलप हो चुका है। क्या वाकई में ये एक साइन है दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोबेबली इन द डेफिनेटली, जैसे मैंने बात किया है कि आप विद इन फ्यू इयर्स में इनकी इकोनॉमी को इंक्रीज होता देखेंगे। डेफिनेटली जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी और आप वहाँ पे ग्रूम करेंगे, वो कोई भी कंट्री होगी वो ग्रूम करेगी। और जब तक आपको लाइक जो आपकी एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी और इम्पोर्ट ज्यादा हो जाएगी ना, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी, तब तक आपको किसी भी चीज में कोई लॉस नहीं हो सकता। और इंडिया जिस तरह चल रहा है तो डेफिनेटली इंडिया विल, आई थिंक, माइट बी विद इन फ्यू इयर्स दे कैन डू। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? राइट नाउ हम लोग G समिट के अंदर नहीं है। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस वी शुड अडॉप्ट फ्रॉम द नेबर कंट्री? देखिए, जहाँ तक बात पाकिस्तान की है ना, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ट्रू पैट्रियट है ना, अगर आपको वतन की तरक्की से अपने पर्सनल अफेयर्स को नहीं आप देख रहे, अगर आप वतन को पहले तरजीह रख रहे हैं ना अपनी, तो डेफिनेटली आप चाहे कोई भी फील्ड हो आप प्रोग्रेस, यही सबसे बड़ी वजह है इंडिया की प्रोग्रेस की वजह। बाकी मुल्कों के साथ वो जिस तरह मर्जी का, लेकिन अपने बारे में अगर अपने बारे में खुद ठीक हो ना, तो फिर आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता किस तरह की भी प्रोग्रेस हासिल करने से। हमारे मुल्क में क्या है, बिल्कुल ही बेटर, हर बंदा जो भी आता है, सॉरी टू से भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, जो भी आता है वो यही कहता है कि मैं अपना कुछ बना लूँ। कोई अपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता, कोई अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। हमारा क्या चीज अंडर कंट्रोल है, मुझे बताएं। इकोनॉमी से लेके आपकी पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन लेके अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, नथिंग इज इन अंडर योर कंट्रोल। दैट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग करने वाला है कोई, मुझे बता दें। हम हर फील्ड के अंदर वो बंदा बिठाते हैं जिसका उस फील्ड से लेना देना ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये है। आपको क्या लगता है, व्हाई डू दे बेसिकली स्टैंड आउट? मैं पहले तो बात है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस बात पे कि यार उन लोगों ने जो है ना अपनी इकोनॉमी को पहले बेहतर किया है, ठीक है। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं, ठीक है। दूसरा उनका कॉइन भी अपना है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, फिर उनकी अपनी उनकी चीप लेबर है, ठीक है। और देखा जाए ना तो हर एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें है ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया तो वो भाई डिजर्व करते हैं, ठीक है।
हम जैसे नहीं है कि यार पहले अपना बैंक बैलेंस भर लो, पहले अपनी सारी चीजें भर लो, उसके बाद जनाजा फिर देखो कि यार मुल्क के लिए क्या करना है। अगर कोई बंदा मुल्क के लिए बोलता तो उसको जेल में डाल देते हैं। और इंडिया ने वहाँ पे अपनी ये चीजें सारी चीजें सेट की हैं। हाँ, वहाँ पे गुर्बत जरूर है, लेकिन वो जितनी तरक्की कर गया ना इंडिया, वो जितना आगे निकल के आने वाले सालों में ये वाकई में पकड़ा नहीं जाएगा। और मोदी को फिर अगर उन्होंने अगर इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया ना तो वो डिजर्व करता है। उसने अपने मुल्क के लिए ना बड़ा कुछ कर दिया। आने वाली अपनी जनरेशन होगी, इनके लिए, इन चीजों के लिए होगी, आने वाले जो लोग उनके बच्चे अभी पैदा होने हैं ना, उन लोगों के लिए उसने इतनी टेक्नोलॉजी, AI वहाँ पे आ गया, 5G से ऊपर की टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। हर एक चीज में वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं। फिर यार अगर फिर जो है ना, अगर वो उसको देते हैं इतना प्रोटोकॉल तो डिजर्व करता है। ठीक है। फिर हाँ अच्छा, क्योंकि मोदी जी उनको ट्रम्प को बहुत दिनों से अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन पहले रामाफोसा की बात पे आता हूँ। रामाफोसा ने बोला नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट है उनका, नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम। अब मिर्ची तो लगी होगी बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ट्रम्प के सारे जो साथी थे, जो ट्रम्प तो स्कूल टीचर भी है, उनको डैडी भी बुलाया जाता है बाय यूरोपियंस, डैडी। उनका डैडी का मतलब कुछ और होता है, दर्शक आपको समझ जाएंगे। तो उन्होंने बोला डैडी ट्रम्प तो आए नहीं, तो ट्रम्प भी सब कुछ, जॉर्जिया मेलोनी भी आई चश्मा शो लगा के, बड़ा स्टाइल से आई, सब लोग फ्रांस